मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन जरा सोचिए, मरीज की मौत बीमारी की जगह अस्पताल की लापरवाही से हो जाए तो परिजनों का क्या हाल होगा। जो आपने सुना, रोते बिलखते लोग। जयपुर के मशहूर सवाई मानसिंह अस्पताल में आग लगने से 6 मरीजों की मौत हुई और अब जो खुलासे हो रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि आग सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल के आईसीयू में लगी। हादसे के वक्त ट्रॉमा सेंटर में 210 मरीज थे, जिनमें 4 आईसीयू में थे, कुल 40 मरीज। रात के समय एक आईसीयू में एक ही स्टाफ रहता है और आरोप है कि आग लगते ही मरीजों को बेसहारा छोड़कर वो स्टाफ भाग गया। बताया जा रहा है कि आईसीयू के स्टोर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और अब 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। आईसीयू में एफएसएल की टीम जांच के लिए पहुंच चुकी है। एफएसएल टीम आईसीयू में सैंपल ले रही है। वहीं राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने आग की वजहों की जांच का आदेश भी दिया। जिस अस्पताल में इलाज की उम्मीद से मरीजों को भर्ती कराया गया, वहां धत की आग ने ही उनकी जिंदगी छीन ली। देर रात जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर में अचानक आग भड़क गई। ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल पर मौजूद आईसीयू में आग की लपटें उठी और देखते ही देखते पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। आग के बीच मरीजों को वार्ड से निकालने की कोशिश हुई, लेकिन कई जान नहीं बचाई जा सकी। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में जिस तरह से ट्रॉमा वार्ड में आग लगी है, दिल दहला देने वाली घटना है। तो मरीजों की मौत हो गई है आग में झुलसकर। जिस तरह से कहा जा रहा है कि 5 पुरुष और 2 महिला हैं, सेकेंड फ्लोर पर आईसीयू में भर्ती थे और वहां से आग लगी, जहां पर आग की लपटें इतनी तेज थी कि बचाया नहीं जा सका। जो सवाई मानसिंह अस्पताल के डॉक्टर हैं मनीष अग्रवाल से बातचीत करते हैं। सर, क्या किस तरह से रही और कितने लोगों की मौत हुई है, कितने बचाए जा सके हैं? बहुत तेज आग लगी थी। हमारे रेजिडेंट्स और नर्सिंग स्टाफ ने बड़ी मेहनत करके कम से कम 4-5 मरीजों को बचाने की कोशिश की है। सारे मरीजों को हमने बाहर निकाल लिया था, लेकिन जो धुआं और तेज आग थी वो इतनी ज़्यादा थी कि कुछ मरीजों को नहीं बचाया जा चुका है। जिस आईसीयू वार्ड में आग लगी, वहां की तस्वीरें बता रही हैं कि आग ने कैसे कई बेड को अपनी चपेट में ले लिया, कैसे पूरा का पूरा वार्ड धुएं की चपेट में आ गया, जो वहां भर्ती मरीजों की जिंदगी पर भारी पड़ गया। कई मरीज फंसे हुए थे, ये देख सकते हैं। ये जूता चप्पल ऐसे ही पड़े हुए हैं, जहां पर मरीज बदहवास भागे हैं। इसके बाद की स्थिति है जहां पर अभी भी आपको चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। ये देखिए, पूरे कॉरिडोर है सवाई मानसिंह अस्पताल का। ये ट्रॉमा सेंटर है जहां पर ये स्थिति बनी हुई है। मरीज यहां थे, यहां से किस तरह से दम घोटू माहौल है, जहां पर आप देख सकते हैं। ये वार्ड है, इस वार्ड में आप 1 मिनट के लिए खड़े नहीं रह सकते हैं, जहां पर इस तरह से देखिए किस गंभीर अवस्था में मरीज यहां पर पड़े हुए थे और इस तरह से आग लगी हुई है। बहुत सारे मरीज यहां पर फंसे हुए थे जिन्हें निकाला गया है, मगर ये स्थिति किस तरह से आग लगने के बाद बनी थी, आप इस माहौल को देख सकते हैं। ट्रॉमा सेंटर में आग लगने के बाद कई मरीजों के परिजन उन्हें वार्ड से निकाल कर ले गए, लेकिन इन कोशिशों के बाद भी कई ऐसे हैं जिनके अपनों की जान नहीं बच सकी। घटना की सूचना पाकर सीएम भजनलाल शर्मा भी अस्पताल पहुंचे, लेकिन इस दर्दनाक हादसे पर वो बिना कुछ कहे ही वहां से चले गए। न जांच की बात कही, न अपनों को खोने वालों को ढांढस बंधाया। जयपुर के बड़े अस्पताल की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है और अस्पताल प्रबंधन इसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। इसके बारे में फिर बैठ के बात करेंगे। अभी एक बार अपनी व्यवस्थाएं देख लें, रात का समय है। अभी सबसे अभी अपनी सबसे बड़ी देखिए, वो सही बात है, लेकिन सबसे बड़े अस्पताल में इस तरह की घटना हुई, मरीज मर जाए आईसीयू में, आपको लगता नहीं कि बिल्कुल बात है, बिल्कुल दुखद घटना है। और जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? सुनील भाटी जी जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार देखते हैं इसमें किसकी जिम्मेदार रहती है, आप बताइए।
देखिए 2 घंटे बाद भी मरीज बचाए नहीं जा सके हैं। वहाँ पर शिफ्टिंग के हम 12:30 बजे आए हैं तो धुआं भरा हुआ था। क्या स्थिति है अस्पताल की? देखो पूरा फायर ब्रिगेड पूरा आ गया था। अस्पताल में लगी आग की वजहों की पड़ताल जारी है। सेफ्टी सिस्टम की भी जांच हो रही है, लेकिन इस घटना ने कई जिंदगियां तबाह कर दी हैं। जयपुर से वेद अंकुर के साथ शरद कुमार, आज तक। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में जब आग लगी तब वहां मंजर बहुत ही खतरनाक रहा। आग के बाद हर तरफ धुआं और जला हुआ सामान नजर आया। आग के बाद क्या हाल था, हमारे सहयोगी शरद ने जायजा लिया है, देखिए। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में आग लगी हुई है। दूसरी मंजिल पर ट्रॉमा सेंटर की आग लगी हुई है। इस तरह से देख सकते हैं अफरा तफरी मची हुई है चारों तरफ। यहाँ पर अचानक से लगी आग के बाद मरीज जो हैं वो उठ कर भागे हैं, जो परिजन हैं वो भागे हैं। इस तरह से आग बुझाने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन देख सकते हैं किस तरह के हालात हैं, जहां पर इस तरह से कांच तोड़ के लोगों को निकाला गया है और ऊपर जाकर आग लगी हुई है, जहां पर कई मरीज फंसे हुए थे। ये देख सकते हैं, ये जूता चप्पल ऐसे ही पड़े हुए हैं, जहां पर मरीज बदहवास भागे हैं। इसके बाद की स्थिति है जहां पर अभी भी आपको चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। मरीज यहां थे, यहां से किस तरह से दम घोटू माहौल है, जहां पर आप देख सकते हैं ये वार्ड है। इस वार्ड में आप 1 मिनट के लिए खड़े नहीं रह सकते हैं, जहां पर इस तरह से देखिए किस गंभीर अवस्था में मरीज यहां पर पड़े हुए थे और इस तरह से आग लगी हुई है। बहुत सारे मरीज यहां पर फंसे हुए थे जिन्हें निकाला गया है, मगर ये स्थिति किस तरह से आग लगने के बाद बनी थी, आप इस माहौल को देख सकते हैं। कब आप लोगों को पता चला? हम तो मोदी धर्मशाला में थे, हमारे भी मरीज है यहाँ पे। तो हम वहाँ से बग के यहाँ आए। बोले वहाँ पे हमारी सिस्टर ने फोन किया, भाई यहाँ पे आग लगी है। वहाँ 4 जने थे, हम बग के आए। बोले कहाँ जा रहे हो? आग लगी। एकदम आके देखा तो और बाहर निकाल रहे थे सबको। 3 जने को हमने भी बाहर निकाला यहाँ से। न्यूरोलॉजी ट्रॉमा सेंटर न्यूरोलॉजी का आईसीयू है, जिस पर इस तरह के हालात बने हुए हैं, जहां पर सब कुछ जल गया है और मरीज किन परिस्थितियों में कैसे यहां से निकलकर भागा होगा आप अंदाजा लगा लीजिए। इस सब रिपोर्ट यहां पर ऐसे ही रखा हुआ है। ये सारे जो मशीनरी हैं जो यहां पर बेड के पास है, वो सारा पूरा का पूरा ये वार्ड जो न्यूरो वार्ड है वो धुएं से भरा हुआ है और इस तरह से कांच को तोड़ के धुएं को निकालने की कोशिश की गई है। मगर आप देख सकते हैं किस तरह के हालात यहाँ पर हैं, जहां पर आग पर काबू पा लिया गया है, मगर पूरे अस्पताल में धुआं ही धुआं भरा है और इस तरह से यहाँ पर कोशिश की गई है कि किसी भी तरह से मरीजों को बाहर निकाला जाए। आग को लेकर मरीजों के परिजनों और अस्पताल के कर्मचारियों के अलग अलग बयान हैं। मरीजों के परिजनों का आरोप है कि आग की खबर के बाद भी अस्पताल के कर्मचारी नहीं आए। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि आग की खबर के तुरंत बाद मरीजों को बाहर निकाला गया। हमारे सहयोगी शरद ने कर्मचारियों से बात की। सर हमें कॉल आई थी 12:18 पे। 12:18 फिर आप लोग पहुंचे तो क्या हुआ यहाँ? सर हमें फायर शो हुआ और हमें ये बताया भी गया था कि फायर लगी हुई है आईसीयू 2nd फ्लोर सेमी आईसीयू में। तो हमने आके यहाँ पे रिकवर भी किया, एमसी वगैरह कट के। हम इलेक्ट्रिशियन से, मैं एज ए सुपरवाइजर इधर हूँ। तो फिर यहाँ पर जो आप लोग आए तो क्या मरीजों की क्या स्थिति थी? मरीज पेशेंट सारे बाहर निकाल लिए थे ऑलरेडी। आप यहाँ आए तो क्या स्थिति थी? मैं सर वो मेरे पास फोन गया मेरे नीचे कर्मचारी से, मैं राउंड पे था तो उधर पिछली तरफ आग लगी हुई थी। जैसे मैं आया नीचे तुरंत मैंने एसएसबी के फायर फाइटिंग चालू करवाए और उसको बुझाना शुरू कर दिया और पेशेंट को निकलवाना शुरू कर दिया। तो पेशेंट पूरे निकाल दिए गए थे आग से पहले ही। न्यूरोलॉजी आईसीयू में आग थी और सब में भी? साइड में उधर कॉर्नर उसमें लगी हुई थी, डीडीसी स्टोर है उसमें लगी हुई थी शुरू में। उसी टाइम फायर फाइटिंग चालू हो गई थी हमारी एसएसबी की सुपर स्पेशलिस्ट की। मरीज सारे निकाल लिए गए? हाँ मरीज सारे निकाल लिए गए थे, पहले ही सबको बाहर कर दिया गया था। मरीज अटेंडर सब निकाल दिए गए थे सुरक्षित।